Assalamualaikum. My name is Shasta Arif and my roll number is 140 and group number is 14, and my topic is major depressive disorders, and I have covered the class of tricyclic antidepressant. So firstly, we discuss about the introduction of the major depressive disorder. Definition is a mental disorder is characterized by a persistently depressed mood and long-term loss of pleasure or interest in life, often with other symptoms such as disturbed sleep, feeling of guilt or inadequate and suicidal thoughts, also called major depression. डिप्रेशन हमें किसी भी वजह से हो सकता है, लाइक किसी की डेथ हो जाए जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है, कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो जाए जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन कॉज हो सकता है. ये बहुत लॉन्ग टर्म का बहुत टाइम से हमें कोई डिप्रेशन है किसी वजह से. इससे क्या होगा, इससे जो है हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, हमें अपनी लाइफ जो है बिल्कुल वर्थलेसनेस लगेगी. इसके अलावा जो है हमारा अपनी ही लाइफ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा. ये सारे जो कॉज होते हैं ये मेजर डिप्रेशंस के होते हैं. इस पर जो फीलिंग्स आती हैं हमें वो किस तरह से आती हैं. हमें बहुत सैड रहते हैं, हम होपलेसनेस रहती है, डिस्करेजिंग रहती है, रिजेक्शन का डर रहता है, बहुत आइसोलेट रहते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते और लोगों से. इसके अलावा ये इसकी ईटियोलॉजी क्या है, कॉज ऑफ द मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, कि किन किन तरह से कॉज हो सकती है. लाइक जेनेटिक से भी हो सकती है, कोई आपके पास जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, लाइक हम आपके पेरेंट्स से, पेशेंट के पेरेंट्स से हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स से, कोई भी एक्स फैक्टर हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है. लाइक कि अगर उसकी जॉब में कोई इशू है, किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. इसके अलावा इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. समटाइम्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो एज फैक्टर की वजह से भी हो सकते हैं. एंड देन डिप्रेसिव डिसऑर्डर. डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं. एक तो हम सेल्फ थेरेपी लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक साइकोथेरेपी भी होती है, हम सेल्फ रिकवरी लेते हैं. इसके अलावा अगर इससे ट्रीट ना हो रहा हो तो फिर देन हम एंटी डिप्रेशन को यूज़ करते हैं. सेल्फ थेरेपी में हम क्या करेंगे, सेल्फ थेरेपी में हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपना खुद से ख्याल रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे. इसके अलावा हेल्दी फूड लेंगे. पेशेंट ऐसा फूड ना ले, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट ऐसा फूड ना ले, अगर उसको बीपी का पेशेंट है और वो हाई इंटेक ऑफ सॉल्ट लेगा अपनी डाइट में, तो उसका बीपी बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ठीक नहीं रहेगी. तो वो ऐसा फूड ना ले जिसमें से सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा हो. इसके अलावा वो चैलेंज करे अपनी नेगेटिव थिंकिंग को. और जो है ऐसे काम या ऐसी सोच ना लेकर आए जिससे जो है उसको डिप्रेशन कॉज हो. और इसके अलावा वो और भी थेरेपीज़, अदर एडिशनल हेल्प से भी ले सकता है. साइकोथेरेपी यूज़ कर सकता है. साइकोथेरेपी है कि कोई साइकोलॉजिस्ट जो है वो उससे टॉक करके अपनी कंडीशंस को ट्रीट कर सकता है. इसके अलावा हमारे पास सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, एंटी डिप्रेसेंट. एंटी डिप्रेसेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, एंग्जाइटी के लिए यूज़ किया जाता है, क्रॉनिक पेन्स कंडीशंस के लिए यूज़ होता है. मैनेज करते हैं कंडीशंस को, हैबिचुएशंस को. कोई भी क्रॉनिक कंडीशंस होती है हम उसको जो है ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट को यूज़ करते हैं. समटाइम एंटी डिप्रेसेंट को यूज़ करने के लिए हमारे पास इसके एक साइड इफ़ेक्ट आता है, जो क्या होता है, सुसाइडल थॉट्स का एक एडवर्स इफ़ेक्ट आता है. लेकिन ये उन लोगों में आता है जो अगर फॉर एग्जांपल बच्चे या यंग अडल्ट जो है एंटी डिप्रेसेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें ये सुसाइडल थॉट्स के एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं. लेकिन अगर कोई अडल्ट इसको यूज़ कर रहा है तो उसमें इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे. And then classification of antidepressant drug, which is SSRI, SNRI, atypical antidepressant, tricyclic antidepressant, monoamine oxidase inhibitor, drug to treat mania and bipolar disorder. I have discussed only tricyclic antidepressant. Other classes of the drug will discover my other group members. ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं. ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन को हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए, बाइपोलर के डिसऑर्डर्स के लिए, क्रॉनिक पेन के लिए. इसके अलावा हम इंसोम्निया के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको इन कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं. Mechanism of action of TCA, which is inhibit of neurotransmitter reuptake.
TCH and amoxicillin increase level of norepinephrine and serotonin by inhibiting the neuronal reuptake, while meprotylene and dispermine are selective inhibitor of norepinephrine. The second one, blocking of the receptor. TCH also block serotonin, alpha-adrenergic, histamine, and muscarinic receptor. Amoxicillin block 5-HT2 and dopamine D2 receptor. ये बेसिकली क्या करता है कि ये इनहिबिट कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक्स को। इसके अलावा इसमें जो है हमारे पास एक ड्रग होती है मेप्रोटिलीन एंड डेस्प्राइम। ये सेलेक्टिव इनहिबिटर्स होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के लिए, जो इनको रीअपटेक नहीं होने देते। इसके अलावा हमारे पास जिसका सेकेंड वो है कि ये ब्लॉक करता है रिसेप्टर्स को, लाइक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जो है ये ब्लॉक कर देता है सेरोटोनिन को, अल्फा-एड्रेनर्जिक, हिस्टामिन को, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। एमोक्सापाइन एक ड्रग है इस क्लास की, वो ब्लॉक कर देती है 5-HT2 को, डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को। एंड देन TCA ड्रग्स, इसकी 3 क्लासेस होती हैं जिसमें इसको कैटेगराइज किया गया है इसके ड्रग्स को, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड टेट्रासाइक्लिन। सेकेंडरी अमाइन में जो ड्रग्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं डेसिप्रोमाइन, नॉरट्रिप्टिलिन, प्रोट्रिप्टलिन। और टर्शियरी अमाइन में क्या होता है, इमिप्राइम, एमिट्रिप्टलिन और ट्रिप्टोमाइन। टेट्रासाइक्लिन में जो हमारे पास ड्रग प्रेजेंट होती है वो होती है मेप्रोटिलीन, एमोक्सापाइन। इसके अलावा थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के ये होते हैं कि हम इसको ट्रीट करते हैं मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो ड्रग है इम्यूप्राइम, वो यूज़ होती है इसको कंट्रोल करने के लिए। हम उन बच्चों में देते हैं जो कंट्रोल करने के लिए जो बेड वेटिंग करते हैं, जिन बेड वेटिंग करते हैं उनको हम कंट्रोल करने के लिए चिल्ड्रंस को दिया जाता है। इसके अलावा इसकी अनदर ड्रग है एमीट्रिप्टिलिन, जो कंट्रोल करती है, प्रिवेंट करती है माइग्रेन को, हेडेक को और क्रॉनिक पेन सिंड्रोम को ये ट्रीट करती है। इसके अलावा डॉक्सिपिन जो है वो यूज़ होती है लोअर डोजेज में इंसोमिया को ट्रीट करने के लिए। फार्माकोकाइनेटिक्स और TCA क्या है, हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो लिपिड नेचर के होते हैं, तो ये इजीली पेनिट्रेट कर जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और एब्सॉर्ब भी इजीली हो जाती है अगर हम इसको ओरल रूट से भी दे रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वेरी करता है, इसलिए ये एक्सक्रीट कर जाती है किडनी से इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में। एंड देन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, अगर ये ब्लॉक कर रही है मस्कुलिनिक रिसेप्टर को तो ये क्या कॉज करेगी, ये ब्लड विजन कॉज कर सकता है, यूरिनरी रिटेंशन कर सकती है, टैकीकार्डिया करवा सकती है, कॉन्स्टिपेशन करवा सकती है, वेट गेन करवा सकती है। इसके अलावा सीरोटॉक्सिमा भी करवा सकती है। इसकी एक और ड्रग है क्विनिलीन, जो कॉज करती है एरिथमिया अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा डोज ले रहे हैं। इसके अलावा अगर ये ब्लॉक कर रही है अल्फा-एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को तो ये कॉज करेगा हमारे पास डिजनेस कॉज करेगा और टैकीकार्डिया को कॉज करेगा। एंड देन अगर ये ब्लॉक कर रही है H1 रिसेप्टर को तो ये कॉज करेगी सेडेशंस। Now case study. A 25-year-old man 70 kg is brought in by ambulance 30 to 60 minutes after ingesting 70 to 50 mg amitriptyline. He is tachycardic, HR120 with an otherwise normal ECG is QRS 95 ms, but it's becoming drowsy. You are called the rescue room to assist him. एक मेल है हमारे पास 25 ईयर्स का, इसको हमने ये ऑलरेडी एंटी डिप्रेशन ले रहा था विच इज़ एमिट्रिप्टिलिन, लेकिन ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ये क्या करती हैं, ये टॉक्सिसिटीज़ कॉज करती हैं, बॉडी में जाके पॉइजनस हो जाती हैं। यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, क्यों, क्योंकि इसकी ओवरडोज ले ली गई है। इसके अलावा इसका टैकीकार्डिया बहुत बड़ा हुआ है, 120 तक हुआ मतलब गया हुआ है, लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है वो 95 होती है। तो अब हमने इसकी इसकी ट्रीटमेंट देखनी है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी इन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। अगर इसकी एंटी डिप्रेसेंट जो हम ले रहे हैं अगर हमने ओवरडोज में ले लिया है तो इसकी टॉक्सिसिटीज़ क्या क्या हैं, कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट हमारे पास आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये ब्लॉक कर रहा है सोडियम चैनल्स को, जो हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं इसने जाके क्या किया, इसने सोडियम चैनल्स को ब्लॉक किया। ये ब्लॉक करने के बाद ये बॉडी में टॉक्सिसिटी को कॉज कर रहा है। जो हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है वो कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है, हार्ट पे जाके इसका इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर ये पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर दें तो ये क्या करता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आ जाती हैं इनमें, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को कॉज करना शुरू कर देते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर अदर टॉक्सिक इफेक्ट देखें तो ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को भी, हिस्टामिनर्जिक को भी, एमिट्रिप्टिलिन ब्लॉक कर देता है एंड पेरिफेरल अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स भी ब्लॉक कर देता है। सो एंड
इसके अलावा नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिस्क असेसमेंट फॉर दिस पेशेंट। इसकी रिस्क असेसमेंट क्या है, मतलब द पेशेंट हैज़ इंजेस्टेड 50 mg पर केजी ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन। पेशेंट जो है 50 mg पर केजी की एमिट्रिप्टाइलिन ले रहे हैं। अगर हम 10 mg पर केजी से भी ज़्यादा हम इसकी डोज ले रहे हैं तब भी हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग होगी, तो ये 50 mg पर केजी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम 30 mg से भी ज़्यादा ले रहे हैं तो ये क्या करेगी, ये सीवियर टॉक्सिसिटी को कॉज कर देगी, कार्डियो टॉक्सिसिटी करेगी और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इसलिए ये बहुत ओवर डोज में ले रहा है जिसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है। इसके अलावा ये क्या करता है, अदर टॉक्सिसिटीज़ भी कॉज कर सकता है, जैसे कि ये सीजर्स करता है और रेस्टलेसनेस कर देता है, मेट्रेसिस होती है, फ्लैशेस, स्किन वार्म फ्लैशेस हो जाती हैं स्किन पे, यूरिनरी रिटेंशन होता है, टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। नाउ अब ये इसने टॉक्सिसिटी तो कॉज कर दिया है, अब इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या देंगे, हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, तो ये इसकी टॉक्सिसिटी को ओवरकम कर देगा। और ये हम कितनी देंगे, 50 मोल पर 50 ml देंगे, या फिर पर वायल पर फिल सिरिंज देंगे, या फिर इसके अलावा हम 100 मोल पर 100 ml वायल देंगे। तो इससे इसकी टॉक्सिसिटी बहुत हद तक ओवरकम हो जाएगी ना। अब हम क्या करेंगे, अब पेशेंट को टॉक्सिसिटी तो हो गई है तो हमने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट देने के बाद तो इसमें बहुत साइड एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो हमें कुछ और देना पड़ेगा जिसकी वजह से इसको हम ओवरकम कर सकें। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब योर अप्रोच टू मैनेजिंग दिस पेशेंट। हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट में फर्स्टली इसमें ये बताया हुआ है कि इसमें किन किन तरह की टॉक्सिसिटीज़ हो रही हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास टॉक्सिसिटी हो रही है लाइक कोमा, पेशेंट कोमा में चला गया है, उसमें रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो रही है, सीजर्स हो रहा है, कार्डियक डिसअरिथमियाज हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसा देंगे जो pH 7.5 से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर हम इसको देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसे जो है हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटीज़ ओवरकम हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी अदर टॉक्सिसिटी क्या है, अगर अदर टॉक्सिसिटी में वेंट्रिकुलर डिसअरिथमिया पेशेंट में टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है तो हम इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले वही सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। इसके अलावा हम इसमें जो है एंटी अरिथमेटिक ड्रग भी दे सकते हैं, जिसमें क्या है, प्रोकैनिमाइड है, एम्यूटेरॉन है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, लेकिन ये देंगे तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं इसके साथ। इसके अलावा अगर पेशेंट में सीजर्स कॉज हो रहा है ओवरडोज की वजह से, तो हम इसको बेंजोडाइज़ेपिन देंगे 5 जिसकी ड्रग है डायज़ेपम विच इज़ 5 to 10 mg IV सोडियम। इसके बाद हम सोडियम बाइकार्बोनेट्स भी दे सकते हैं। और अगर पेशेंट में हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है ओवर टॉक्सिसिटी की वजह से, तो हम क्या करेंगे, हम IV क्रिस्टलॉइड देंगे 10 to 20 ml पर kg बोलस के फॉर्म में। इसके अलावा हम वेजोप्रेसर भी दे सकते हैं जिसमें नॉन एड्रेनलिन वगैरह आ जाती है। एंड देन हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट में CNS डिप्रेशन भी कॉज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट ही देंगे, लेकिन हम बोलस के फॉर्म में देंगे। हाँ, बोलस के फॉर्म में देंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट इसकी कंडीशन को ओवरकम करने के लिए। इसकी एसिडोसिस जो इसमें हो गई है इसको कम करने के लिए हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट बोलस के फॉर्म में देंगे। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को की मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी टेस्ट वगैरह करेंगे, उसका कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे। कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे, अगर हम ये सारी ड्रग्स देंगे तो इसका हार्ट रेट ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो हम इसकी ये कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे। एंड देन हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ इसके टेस्ट वगैरह करवाएंगे और इसकी देखेंगे कि इसमें कितनी पॉइजनिंग इसमें कम हुई है नहीं हुई है, उसका ECG वगैरह चेक करेंगे, उसका ग्लूकोज लेवल वगैरह चेक करेंगे उसमें।